राव दूधा जी बोले संत चले क्यों गए, अभी तो कथा अधूरी रह गई। किसी ने बताया, बोले आपके डर के मारे चले गए कि कहीं आप उनसे छीन ना लो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के जैसे ही संत अपने ठाकुर जी की सेवा निवृत्त होकर के जैसे ही शयन में गए, उन्हीं के ठाकुर जी शयन में उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले बाबा, ओ बाबा। संत बोले अरे ठाकुर जी, 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए, आज आप मेरे स्वप्न में आ गए, जय हो जय हो जय हो, आप मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न लगते हैं। ठाकुर जी बोले हाँ बाबा, मैं बड़ा खुश हूं तेरी सेवा से, पर अब तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया। बाबा, अब मैं तुम्हारी सेवा विश्राम कर रहे हूं। बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना, वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधार व्यवहारे हो, और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारी बातें पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ, मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो। महात्मा बहुत रोए, ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे। बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे आपको, मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा, जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा, लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो। संत वापस लौट करके गए। राव दूधा जी ने स्वागत किया। संत ने जाती पूछा मीरा कहां है? बोले वो तो 3 दिन से कमरा में रो रही है, खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही। संत पहुंचे हैं मीरा के पास, और अपने सेवा के 40 साल के सेवा के ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के सामने पधरा दिए।